This is the question. This is the question of आपका जो है इंडियस 116 का लीज पेमेंट, लीज का एंटिटी एल इंटर इनटू लीज फॉर 10 ईयर विद अ सिंगल लीज पेमेंट पेबल एट द बिगिनिंग। यहाँ बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यहाँ पर जो डिस्काउंटिंग फैक्टर लेंगे वो यहाँ से शुरू करेंगे 1 से। ठीक है। इनिशियल लीज पेमेंट 1 लाख की लीज पेमेंट है। लीज पेमेंट विल इंक्रीज बाय लाइबोर ईच ईयर एट द बिगिनिंग ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द ईयर ऑफ लीज। लाइबोर 2% जो है 1 ईयर के बाद जो है जो बढ़ेगा वो 2% से बढ़ता जाएगा, 2% से। ठीक है। अज्यूम दैट इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 5%। हाउ लीज लायबिलिटी इज इनिशियली मेजर्ड। यहाँ पे आपको लीज लायबिलिटी इनिशियली मेज़र करके बताना है। देखिए, तो सबसे पहले जो आपका 1 लाख है वो 1 लाख से ले लेंगे। उसके बाद जो है हम 2% से इंक्रीज़ करते जाएंगे। 1 लाख इंटू 1.2, फिर 1.2, इसी तरह जो है 1.2 करते जाएंगे। 1.02, 1.02 और ऐसे करते करते हम जो है लास्ट तक जाएंगे 166 1.02। ये आपका हो जाएगा 1.02 करके 698। इसको हम जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और आज की डेट में देखेंगे कि कितना जो है लीज लायबिलिटी है। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, इसमें कुछ करना नहीं है, ये सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर देखिए, एंटिटी एक्स एंड एंटिटी जेड एग्जीक्यूट 12 ईयर का लीज एग्रीमेंट है। 12 ईयर लीज रेल कार विद द फॉलोइंग टर्म ऑफ 2001। ठीक है। लीज कमेंसमेंट डेट इज 1 फरवरी 2001। एंटिटी वाई मस्ट पे एंटिटी जेड फर्स्ट मंथली रेंटल पेमेंट इज 10,000 अपॉन एग्जीक्यूशन ऑफ लीज। एंटिटी विल पे 50। एंटिटी जेड, यहाँ पर देखिए वाई जो है लेसी है और जेड जो है लेसर है। अब लेसर जो है इनको 50,000 इंसेंटिव के रूप में दे रहा है, तो जो आपकी लायबिलिटी उसमें से ये घट जाएगा। जेड जो है लेसर जो है, ये लेसर है, विल पे 50,000 एज इंसेंटिव माइनस होगा टू इंटर टू लीज पेबल अपॉन लीज एग्जीक्यूशन। एंटिटी वाई incurred 10,000 initial direct cost which are payable on February 1st 2001. Entity Y calculate initial lease liability as present value of the lease payment discounted using its incremental borrowing rate because the interest implicit in the lease could not found। क्योंकि हमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी देना था वो इम्प्लिसिट को देना होता है, सेकंड देना होता है आपका इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट रेट जो होता है, इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट रेट। तो फर्स्ट प्रायोरिटी है नहीं तो सेकंड को हम देंगे। ठीक है। यहाँ लिख रहा है इम्प्लिसिट इन द लीज कुड नॉट फाउंड रेडिली डिटरमाइंड द इनिशियल लीज लायबिलिटीज था 8,50,000। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हाउ वुड लीज कंपनी मेजर एंड रिकॉर्ड द लीज। ठीक है। आंसर है एंटिटी वाई वुड कैलकुलेट द राइट ऑफ यूज़। सबसे पहले जो आप जो है 8.5 लाख रुपए ले लेंगे जो उन्होंने दिया। उसके बाद लीज पेमेंट ये जो है आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद इंसेंटिव माइनस कर देंगे, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को जो है प्लस कर देंगे। तो मतलब ये चीज़ें में केवल ये माइनस होगा, बाकी सारे प्लस हो जाएंगे। ठीक है। ये आपका लीज पेमेंट मेड बाय जेड। तो जो लेसर है ये जो है वाई जो है लेसर है, ये लेसी है। 1 सेकेंड।
जेड पे 50,000, तो जेड जो है लेसर है, जेड लेसर है, वाई लेसी है, तो लेसी जो है अपने यहाँ लिखेगा लेसी 8.5 लाख ये, 10,000 ये और 1,000 डायरेक्ट इनिशियल डायरेक्ट कास्ट प्लस होती है, बाकी चीज़ माइनस होगी, इंसेंटिव घटा देंगे तो इनिशियल मेज़रमेंट ऑफ राइट ऑफ असेट जो आपका जो मेज़रमेंट ऑफ असेट होगा वो 8,11,000 आएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, इसमें भी कुछ नहीं है। क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने जो है एंटिटी वाई मस्ट पे एंटिटी जेड फर्स्ट मंथली रेंटल 10,000 रेंटल पे किया, एग्जीक्यूशन ऑफ द लीज, ठीक है। उसके बाद वाई इंकर्ड 1,000 इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट विच आर पेबल ऑन February 1st। एंटिटी वाई कैलकुलेट इनिशियल लीज लायबिलिटी एज प्रेजेंट वैल्यू एंड डिस्काउंटेड यूजिंग इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट बिकॉज द इम्प्लिसिट इज कुड नॉट फाइंड। यहाँ पर देखिए बोरोइंग रेट दे नहीं रखा है, और ये जो इनिशियल जो है फर्स्ट डेट जिस दिन हुआ है उसी दिन का हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो 8.5 लाख की जो है क्या कह रहे हैं, द इनिशियल लीज लायबिलिटी 8.5 लाख है। उसमें से ऊपर से हम आते हैं 10,000 रुपये की जो आपने क्या किया है, ये रेंटल पे किया है, रेंट ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो है इंकर्ड के डायरेक्ट कॉस्ट 1,000 की डायरेक्ट कॉस्ट है ये, और जो भी मिला हुआ है इंसेंटिव वो घटा देंगे, इंसेंटिव वो हम घटा देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 8,11,000, ठीक है। इस तरह ये राइट ऑफ असेट जो है यूज़ हो गया। इनिशियल मेजरमेंट measurement of right of use asset